श्री राधा रमण लाल की जय। तानिश आ रही है मेरी आवाज अभी? हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यस्य यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप सभी को। आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। गौरांग सुंदरी सची नयनाभिरामं राधा ब्रजेन्द्र तनयो भय रूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीने। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यत्कुरुर्गुणमञ्जरी। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तनिष मेरी आवाज रिपीट तो नहीं हो रही है? नहीं भैया नहीं। ठीक है। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के माघ संकल्प के पंचम दिवस में। माघ संकल्प के फिफ्थ डे पर हमारी आत्मचिंतन सीरीज का आज फिफ्थ सत्र हम लेने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। अपने माघ संकल्प की सीरीज को जो हमने सेल्फ रियलाइजेशन वाले भाव से शुरू किया है, आने वाले समस्त माह के अंदर हम आत्मचिंतन संबंधी विषयों पर चिंतन करेंगे। और अब तक हमने जितना भी श्रवण किया है, हमारे कार्तिक संकल्प में, हमने मार्गशीर्ष संकल्प में, हमारे पौष संकल्प में, हमने जो जो कुछ श्रवण किया है, उस सारे श्रवण को पचाने का काम करेंगे इस मार्ग संकल्प के अंदर।
कुछ ऐसे विषयों पर चिंतन कर रहे हैं और करने का प्रयास करेंगे पूरे महीने, जिससे हम थोड़ा अपने बारे में सोच सके, थोड़ा हम डीप इंटेलेक्चुअल बन सके, थोड़ा हम वास्तव में भक्ति को समझने का प्रयास कर सकें। अपनी इसी सीरीज के अंदर हमने शुरू किया है माघ संकल्प के आत्मचिंतन में। पिछले 4 सत्रों में जो हमने सत्र लिए हैं, हमने मानव जीवन के महत्व को समझा। हमने एक टापू से दूसरे टापू पर भटक रही इस जीवात्मा के विषय में समझा कि उसको अपने किस भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमने भगवान को देखना आंखों से नहीं, कानों से कैसे देखते हैं ठाकुर जी को, इसके विषय में समझा कि भगवान का चिंतन, भगवान का दर्शन आंखों से नहीं किया जाता, कानों से किया जाता है। इस विषय पे हमने चिंतन करा। और हमने कल के सत्र में समझा कि श्रवण किन से करना चाहिए, तो वेदों से श्रवण करना चाहिए। और हम क्योंकि वेद नहीं पढ़ सकते, ना हमारे पास वेद उपलब्ध है, और हम पढ़ने भी जाएंगे तो भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो हमें वेद किससे सुनने हैं। हमारे जीवन में वो परफेक्ट व्यक्ति कौन हो सकता है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और सारा ज्ञान उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण किससे किया जाए, ये हमने कल के सत्र में समझा। वेद क्या होते हैं, वेद को अपौरुषेय बोला जाता है। श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र के बारे में हमने समझा। वेद को अपौरुषेय क्यों कहते हैं, ये हमने समझा। और हमारे जीवन में वेदों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, इसके बारे में हमने समझा। तो अपनी इस आत्मचिंतन की सीरीज में मुझे खूब अच्छा लग रहा है कि सब भक्त बहुत आनंद से सुन पा रहे हैं, कुछ सेवा आप की हो पा रही है, कुछ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। और इन विषयों को चिंतन करने से भक्तों को अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और सच में उनका चिंतन बढ़ रहा है। जब भक्त कॉल करते हैं और अपने प्रश्न पूछते हैं या बताते हैं कि उनको अपने प्रश्नों का समाधान मिल पा रहा है, तो यही इन सत्रों की सबसे बड़ी सफलता है। तो आइए अपने आज के विषय में प्रवेश करते हैं। आज का हमारा विषय है मनुष्य और पशु के अंदर क्या समानता है और क्या अंतर है। यानी मानवता और पशुता, इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। तो हमने अपने दूसरे सत्र के अंदर हमने सत्र लिया था कि जो मानव जीवन है ये थोड़ा विशेष मिला है हमें। मानव जीवन पशुओं से अलग मिला है। मानव होना ही अपने आप में एक डेजिग्नेशन है। हमने उसमें समझा था, हम कितनी मेहनत करते हैं खूब अच्छा पद प्राप्त करने के लिए, बट भगवान ने हमें पहले ही सबसे बड़ा पद दे करके भेजा है संसार के अंदर, हमें मानव बना के भेजा है। मानव अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। अब ये मानव अपने आप में इतना बड़ा पद कैसे है, और अ, विज्ञान ने तो मानव को भी एनिमल की कैटेगरी में ही रखा है, ह्यूमंस को भी एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल बताया गया है। तो क्या सच में मानव भी एक एनिमल ही है, ह्यूमन भी एक एनिमल है, या उससे कुछ अलग है। तो आज इसके बारे में थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। यशोजी जी लिख रहे हैं, क्योंकि मानव अपने स्वामी जिनकी शरणागति लीनी है खोज कर सकता है, इसलिए उसका पद ऊंचा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल यशोजी जी, इसलिए मानव का पद बहुत बहुत ऊंचा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। तानिश। यस प्रभु जी, अच्छे से दिख रही है। जय। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए आज के सत्र में प्रवेश करें। मानव और पशु के बीच में क्या अंतर है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आस्तिक भक्तों को कंठस्थ भी होगा। महाभारत और मनुस्मृति में आने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जिस श्लोक का चिंतन करके हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं, और यही श्लोक हमारे पूरे इस चिंतन का सार है। यही जो पूरा श्लोक है, ये इस पूरे हमारे चिंतन का सार है। तो आइए श्लोक को उच्चारण करें। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणाम्। आहारनिद्रा बहिर्मैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणाम्।
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आशा करते हैं आपको उसका उच्चारण समझ में आया होगा, और आपको यदि कंठस्थ है तो बहुत आनंद की बात है, नहीं है तो आप इस श्लोक को जरूर जरूर याद करिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है, जरूर हमें याद होना चाहिए। क्या कह रहे हैं श्लोक में? आहार निद्रा भय मैथुनम च, चार प्रकार की क्रियाएं हैं जो पशुओं के अंदर और मनुष्यों के अंदर पूर्णतः समान है, पूर्णतः एक जैसी हैं। जिस कारण से इस विज्ञान ने, आज के भौतिक विज्ञान ने मानव को भी पशु बना दिया है, मानव को पशु बना दिया है, क्योंकि हमारा आज का जो विज्ञान है वो इन चार क्रियाओं को ही आइडेंटिफाई कर पाया है, इन्हीं को ही महत्व दे पाया है। तो इनको महत्व देने के कारण मनुष्य भी एक पशु बन गया है। ये क्या है चार क्रिया? आहार निद्रा भयमय थुनम च। खाना खाना, आहार निद्रा, सोना, है ना, खाना खाना, हम खाना खा रहे हैं, पशु भी खाना खा रहे हैं, पशु भी कुछ ना कुछ अब वो काम नहीं करते, पर भगवान जिसने पेट दिया है, खाना भी वही देता है उनको, तो कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाता है पाने के लिए। तो आहार वो कर रहे हैं, सो भी हो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, है ना। भय, अपने आप की रक्षा वो कर रहे हैं, हम भी अपने आप की रक्षा कर रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम खूब बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं। हम अपने आप को मौसम से बचाने के लिए कपड़ों को पहन रहे हैं। हम अ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से पशुओं के अंदर भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के भय है, उन भयों से अपने आप की रक्षा करने के लिए पशु भी हर प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, है ना। और मैथुनम च का अर्थ है अपने वंश की वृद्धि करना। मनुष्य अपने साम्राज्य को वृद्धि कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, मनुष्य अपने इस जनसंख्या का विस्तार कर रहा है। वैसे ही पशु भी अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, अपना अपना आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी ने हमसे प्रश्न किया कि ऐसा कोई कार्य तो होगा जो आ, मानव कर सकते हैं पर पशु नहीं कर सकते। अगर सिर्फ मेन कार्यों की हम बात करें, बहुत तो एक एक्टिविटी हमने करी थी कि ऐसा क्या कार्य हो सकता है जो मानव कर सकता है पर पशु नहीं कर सकता, या पशु कर सकता है पर मानव नहीं कर सकता। कुछ तो अलग ऐसा होना चाहिए ना। तो फिर बहुत से सबने उत्तर दिए। एक ने उत्तर दिया कि भाई मानव तो एक बहुत जीता जागता एक एक वो है, एनिमल ही है, पर बहुत विशेष एनिमल है, क्योंकि मानव दो पैरों पे चल सकता है, पशु तो चार पैरों पे चलने वाले हैं। तो प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि भाई कंगारू कितने पैरों पे चलता है? दो पैरों पे चलने वाला है कंगारू, है ना। इसी प्रकार से किसी ने कहा कि मानव फैमिली प्लानिंग कर सकता है, अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है, पशु या अन्य योनियों में ये संभव नहीं है। तो प्रभु जी ने बताया कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप चिड़िया को देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स को देखिए, जब उनको पता है कि मौसम परिवर्तित होने वाला है, हमारे अनुकूल अब मौसम नहीं है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं, उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके लिए मौसम अनुकूल है। और एक चिड़िया जब उसको पता है कि उसको अब अंडे देने हैं और अंडों को गर्माई देनी है, तो उसके लिए पहले से वो घोंसला बना के रखती है, और इतना सुंदर घोंसला बनाती है अपने अनुसार। एक चिड़िया अपनी ही चोंच से कितना प्यारा घोंसला खुद ही बुनती है, बिना किसी सिलाई, बिना किसी क्रोशिया के, कितना बढ़िया अपना घोंसला बनाती है। इसी प्रकार से एक मकड़ी, अ, हम कह सकते हैं कि मनुष्य में तो इतना दिमाग है कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हम खूब ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने मकड़ी का उदाहरण दिया कि एक मकड़ी अपने साइज के अनुसार जो वो अपने रहने के लिए एक जाला का निर्माण करती है, मकड़ी की साइज से जो उसका जाला जितना बड़ा होता है, वो एक मनुष्य के साइज से 50 मंजिला इमारत की तुलना रखता है। यानी हमारे लिए मेरी जितनी हाइट है, मेरे लिए एक 50 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होगी, उतना उतनी बड़ी इमारत एक मकड़ी अपने लिए रहने के लिए बनाती है जाले के रूप में।
यानी वो जाला उससे 50 गुना ज्यादा बड़ा होता है, 50 मंजिला इमारत के जितना। और वो कितनी सुंदर शेप का होता है, पूरी हेक्सागोन शेप में, और इतने सारे उसमें वो डायनेमिक्स वो लेकर के आती, जिससे वो कीड़ों को फंसा सके और वहां जा करके उनका भोजन कर सके और अब खुद भी आराम से रह सके। और ये मकड़ी के पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसके दिमाग में जो इंजीनियरिंग फिट करी है, ये किसने फिट करी है? हमें तो इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है सिविल इंजीनियरिंग की, और तब जा करके वो बिल्डिंग के डिजाइन बनते हैं, वो कंस्ट्रक्शन हो पाता है। बट मकड़ी के दिमाग में तो पहले से वो इंजीनियरिंग है। एक मधुमक्खी इतना सुंदर छत्ता बनाती है, और वो छत्ता कोई कह सकता है मनुष्य प्रोडक्शन करता है, और किसी योनि में प्रोडक्शन नहीं होता। मधुमक्खी कितना अच्छा शहद का प्रोडक्शन करती है। इतने सुंदर वो बिहाइव का जो स्ट्रक्चर है, वो बिहाइव के स्ट्रक्चर में रह करके कितने बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे कोऑर्डिनेशन से शहद का निर्माण होता है। हर प्रकार से जो कार्य मनुष्य कर रहा है, वो हर जीव किसी न किसी रूप में कर रहा है। एक ने मजाक में प्रभु जी को थोड़ा खींचने के लिए, खींचातानी करने के लिए किसी ने बोला कि प्रभु जी, हम हंस सकते हैं, जानवर हंस नहीं सकते। हम हंस सकते हैं, जानवर हंस नहीं सकते। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया इसका कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। डॉल्फिन मछली बिल्कुल हंस सकती है, वो बिल्कुल स्माइल कर सकती है। आप उसकी स्माइल देख सकते हो, उसकी खुशी देख सकते हो। तो अगर मनुष्य हंस सकता है, पशु नहीं हंस सकता, ये बात भी गलत है। डॉल्फिन मछली हंस सकती है। कहने का तात्पर्य है कि वो सारी चीजें जो मनुष्य कर सकता है, वो पशु कर ही रहे हैं। सारी चीजें कर रहे हैं पशु। तो फिर क्या मनुष्य और डॉल्फिन और मनुष्य और मधुमक्खी और ये मकड़ी और जितने भी हमने उदाहरण अभी लिए, ये सब कोई फर्क नहीं है? मतलब सब, ये तो बहुत सिमिलैरिटीज मिल गई। इसका मतलब ये जो बोला गया है कि मानव होना अपने आप में एक डेजिग्नेशन है, अपने आप में एक विशेष बात है, क्या अंतर है? तो सारी समानता ही समानता हो गई। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य जानवर ही है। तो इस श्लोक की तीसरी लाइन में हमें बताया जाता है, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। वो क्या चीज विशेष है जो मनुष्यों में है पर पशुओं में नहीं है? मनुष्य को क्या चीज है जो विशेष बनाती है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। ये वो धर्म है जो उस मनुष्य को अधिक विशेष बना देती है, अधिक विशेष बना देती है ना? अब आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि धर्म का मतलब, कुछ कितनी बार ना हमें धर्म से नफरत होने लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये धर्म ही सारे फसाद की जड़ है। ये जितनी भी लड़ाई हो रही है, जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितनी भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो रही है, कहीं ना कहीं इनकी रूट कॉज में धर्म है। कि ये सारे धर्म हो, ये धर्म ही नहीं होता ना, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने धर्म की सही परिभाषा को नहीं समझा, है ना? अजीत प्रेम जी लिख रहे हैं, जानवर रो सकते हैं, वो हंस भी सकते हैं, और जरूरी नहीं जो चीजें हमने देखी नहीं हो वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जीतू जी। इतने 84 लाख योनियां हैं, हमने तो कितने ही देख रखे हैं। एक चिड़ियाघर में कितने ही वो रख लेंगे, कितनों की अभी तो खोज ही नहीं हो पाई है 84 लाख स्पीसीज की। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब एनिमल्स, अलग अलग जीव योनियों में भी हो रहा है। तो व्यक्ति को विशेष किसने बनाया है? धर्म ने विशेष बनाया है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। अब धर्म सारी फसाद की जड़ है, क्या ऐसी बात है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हमें धर्म की सही परिभाषा नहीं पता, इसकी वजह से हम गड़बड़ कर लेते हैं। तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म वो चीज है जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता, जो हमसे विलग नहीं हो सकता, वो चीज धर्म है। जैसे एक चीनी का धर्म है उसका, उसका मीठापन। एक नमक का धर्म है उसका खारापन। अगर किसी केमिकल प्रोसेस से हम नमक से उसका खारेपन को दूर कर दे, तो नमक नमक नहीं रहेगा। किसी केमिकल प्रोसेस से चीनी से उसकी मिठास को, उसके मीठेपन को दूर कर दे, तो चीनी चीनी नहीं रहेगी, वो अपना अस्तित्व ही खो देगी। उसी प्रकार से यदि किसी मनुष्य से उसका धर्म ही छीन लिया जाए, तो मनुष्य से मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य होना ही इसलिए विशेष है क्योंकि उसके पास धर्म है। और धर्म हमें, ये जो आज धर्म की वजह से भिन्न भिन्न लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये धर्म के कारण नहीं लड़ाई हो रही है, ये विधर्मियों के कारण लड़ाई हो रही है। अगर सारे लोग धार्मिक होते, धर्म के अनुसार चलने वाले होते, तो लड़ाई होती ही नहीं। विधर्मियों के कारण लड़ाई होती है। जब मनुष्य अपने धर्म को भुला करके पशुत्व जैसा व्यवहार करने लगता है, तब जाके लड़ाई शुरू होती है। धर्म तो मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता है।
पशुओं से विशेष करना सिखाता है। यही श्लोक में कह रहा है ना, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। वो विशेष बना रहा है। और अगर धर्म नहीं है हमारे पास तो क्या होगा? धर्मे में हीनाः पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है हमारे पास तो धर्म के बिना तो पशु के हम समान है। धर्मे में हीना पशु भी समाना। बिना धर्म के पशु के समान है वो व्यक्ति। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज इग्नोरेंस ऑफ डेथ एंड लाइफ दैट डिस्टिंग्विश एन एनिमल फ्रॉम अ मैन। ये वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस यानी किसी चीज का पता ना होना। इग्नोरेंस तमोगुण में होना। ये किसी चीज का पता ना होना। और किस चीज का पता ना होना है? डेथ एंड लाइफ, जन्म और मृत्यु का पता ना होना ही मनुष्य को जानवर से अलग करता है। एक जानवर को नहीं पता कि उसका जन्म हुआ है, और एक जानवर को नहीं पता कि उसका मरण भी होने वाला है। एक बकरी खूब आनंद से घास खा रही है और उसको नहीं पता कि कुछ समय बाद उसी का ही सर कलम होने वाला है। वो अपनी घास खाने में आनंद ले रही है। उसको नहीं पता कि कुछ ही पल बाद उसका शिकार होने वाला है। पर वो उसको अपने घास खाने में आनंद है, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि का विस्तार ही नहीं हुआ। इसकी बुद्धि का इतना भी उसका विवेक इतना जागा ही नहीं कि वो इस बारे में सोच सके, इसका चिंतन कर सके। तो मनुष्यों जानवरों के अंदर जन्म और मृत्यु की इग्नोरेंस होना, उनको इस चीज का ना पता होना कि मेरा जन्म हुआ है और मैं मर जाऊंगा एक दिन, ये बात ना पता होना ही एक पशु को एक मानव से अलग करती है। इट इज इग्नोरेंस ऑफ डेथ एंड लाइफ दैट डिस्टिंग्विशेस एन एनिमल फ्रॉम एन मैन। अ मैन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म इंक्वायर्स अबाउट हिमसेल्फ एंड व्हाट ही इज। एक मानव अपने वास्तविक स्वरूप में ये इंक्वायर कर सकता है, ये पूछ सकता है, जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है, कि वो अपने बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है, यार मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ। मैं ऐसा ही क्यों हूँ, मैं ऐसे ही क्यों दिखता हूँ, मैं ऐसे ही क्यों बोलता हूँ, मैं ऐसे ही परिवार में क्यों मैंने जन्म लिया, मेरा प्रोफेशन ऐसे क्यों है, मेरी सोच ऐसी क्यों है, मेरी हैबिट्स ऐसी क्यों है। ये प्रश्न अपने बारे में पूछ सकता है ना। वेयर फ्रॉम हैज ही कम इनटू दिस लाइफ। वो किस कहाँ से इस जन्म के अंदर, किस इस जीवन में आया है, और इस जीवन से पहले क्या उसका एग्जिस्टेंस था, और इस जीवन के बाद क्या उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। एंड वेयर ही इज गोइंग आफ्टर डेथ। Why is he put under the troubles of threefold miseries although he does not want them? ऐसा क्यों है कि उसको ये तीन प्रकार के क्लेशों के अंदर धकेला जाता है, ये थ्री फोल्ड मिजरीज में उसको धकेला जाता है। आदि दैविक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि आत्मिक कलेश। इन तीनों कलेशों के अंदर उसको जबरदस्ती गिराया जाता है। ये तीनों कलेश उसको मिलते हैं, जबकि उसको ये दुख, ये कलेश नहीं चाहिए अपने जीवन में। उसके बाद भी उसको ये कलेश दिए जाते हैं, है ना। Beginning from one's childhood, one goes on inquiring about so many things in his life, but he never inquires about the real essence of life. बचपन से लेकर के अपने बाल्यावस्था से लेकर के अपने बड़े होने तक वो कितनी 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 चीजें पूछता है। एक छोटा बच्चा कितने प्रश्न पूछता है, पर वो कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछता कि मेरे जीवन का एसेंस क्या है। ये मेरी पूरी लाइफ जो मुझे मिलेगी 60-70 सालों की, या 20 सालों की, 30 सालों की, 40 सालों की, या जितने साल का मैं हो चुका हूँ, या और जितने साल मैं आगे जीने वाला हूँ, इस पूरे मेरी लाइफ का एसेंस क्या है। सिर्फ यही एसेंस था कि बचपन में जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी नौकरी कर ली, शादी हो गई, विस्तार हो गया, और एक दिन मैं मर गया। तो मतलब बस यही एसेंस था, बस इसी के लिए लाइफ मिली थी। तो एसेंस क्या है लाइफ का, है ना। दिस इज एनिमलिज्म। ये पता ना करना ही, ये इंक्वायर ना करना ही, मन में जिज्ञासा ना आना ही पशुत्व है। There is no difference between a man and an animal as far as the four principles of animal life are concerned. जब तक हम ये ऊपर जो आहार निद्रा भय मैथुनम से, जब तक हम ये फोर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे ना, तब तक तो मानव और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। Right? For every living being exists by eating, sleeping, fearing and mating. इस पूरे संसार में कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीवित जो जीवात्माएं हैं, वो जी रही है इन चार चीजों के कारण ही। वो चार चीजें ही करके ही जी रही है, ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मेटिंग। But only the human life is meant for relevant inquiries into the fact about eternal life and the transcendence. पर मात्र और मात्र ये जो मानव जीवन है, यही बना है सही जिज्ञासा करने के लिए,
किसके विषय में जिज्ञासा करने के लिए? अबाउट द एटर्नल लाइफ। हमारी एटर्नल लाइफ किसके लिए है? मतलब एक ऐसा जीवन, यार काश मेरे पास कोई ऐसा जीवन होता, कभी मेरे पास मृत्यु नहीं आती, तो मैं कभी मरता ही नहीं, मैं खूब आनंद से जी सकता था। या फिर काश, अभी कुछ तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कितनी बार अपने जीवन से, क्या मृत्यु की मांग करने लगते हैं, हम आत्महत्या जैसे विचारों पर आ जाते हैं। तो काश मेरे पास एक ऐसा जीवन होता जहाँ पे मेरे जीवन में कोई क्लेश ना होता। एक एटर्नल लाइफ के बारे में हम सोच सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल लाइफ के बारे में हम सोच सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज देयर फॉर मीन फॉर रिसर्च इनटू एटर्नल लाइफ। इसलिए मानव जीवन बना है एटर्नल लाइफ के बारे में सोचने के लिए, है ना, उसमें रिसर्च करने के लिए। एंड एंड द वेदांत सूत्र एडवाइजेस वन टू कंडक्ट दिस रिसर्च नाउ और नेवर। और देखो, वेदांत सूत्र कल हम चर्चा कर रहे थे वेदांत सूत्र के बारे में, कितनी अच्छी बात लिखी है। वेदांत सूत्र एडवाइस करता है एक व्यक्ति को, क्या एडवाइस करता है? कि ये जो रिसर्च है, ये या तो अभी करो या फिर कभी मत करो। ये जो रिसर्च है, या तो ये तो अब, या तो अभी करो या फिर कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, नाउ और नेवर। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि समय नहीं है, हम ये नहीं सोच सकते कि अभी बहुत टाइम है मेरे पास सोचने का। ये जो जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म, अथातो, उसमें अथातो शब्द आ रहा है, अभी जिज्ञासा प्रकट हुई है। और अगर अभी प्रकट नहीं होगी तो कभी प्रकट नहीं होगी, है ना। इफ वन फेल्स टू इंक्वायर नाउ into these relevant matters about life, one is sure to go back again into the animal kingdom by the laws of nature। अगर कोई व्यक्ति अभी इंक्वायर नहीं कर रहा है अपनी लाइफ के इन मैटर्स के ऊपर, अभी जिज्ञासा व्यक्त नहीं कर रहा है, तो ये निश्चित है कि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा उसको फिर से पशुओं के समाज में भेज दिया जाएगा। एनिमल किंगडम में, पशुओं के समाज में, पशुत्व के अंदर भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसका व्यवहार पशु समान ही रहा। Therefore, even if a foolish man appears advanced in material science, that is, eating, sleeping, fearing, mating, and so on, he cannot get free from the cruel hands of death by the laws of nature। आप समझ पा रहे? कोई कितने भी प्रगति कर ले विज्ञान के अंदर, अपने सारे दुखों से भी पार पा ले, सब कुछ जीत ले, पर वो मृत्यु को नहीं जीत सकता, जन्म को नहीं जीत सकता, है ना। प्रकृति के ये जो दो हाथ है ना, जन्म और मृत्यु के, इन दो हाथों से वो कभी नहीं बच सकता। द लॉ ऑफ नेचर वर्क्स अंडर द थ्री मोड, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो ये भगवान की भौतिक प्रकृति है, ये तीन मोड्स में काम करती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में। Those who live under the condition of goodness are promoted to the higher and spiritual status of life। वो लोग जो भगवान की इस भौतिक प्रकृति के सत्व गुण के अंदर आते हैं, सत्व गुणी कार्य करते हैं, उनको इस समाज में ऊंचे प्लैनेट्स पर भेजा जाता है। हायर प्लैनेट्स का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्रों में भेजा जाता है, हायर प्लैनेट्स पर उसको भेजा जाता है। And those who live under the condition of passion remains stationed in the same place in the material world। और वो लोग जो रजोगुण के अंदर है, बहुत रजोगुण है जिनके अंदर, उनको उसी स्थान पे रोक दिया जाता है जिस स्थान पे अभी वो उपलब्ध है, इस भौतिक संसार में, where they are now, जहाँ पे वो अभी है। But those who live under the condition of ignorance are sure to be degraded to the lower species। पर वो लोग जो इग्नोरेंस, जो तमोगुण की कंडीशन में रह रहे हैं, निश्चित रूप से उनको अधोगति में भेज दिया जाता है, अधोगति ही प्राप्त होती है। कीड़े मकोड़े, ये कॉकरोच, ये इंसेक्ट, ये जितने भी हम, जिन्हें आज देख करके हमें घृणा होती है, उस मनुष्य को उसी योनि में भेज दिया जाता है, तमोगुण के कारण। किन पे हमें चिंतन करना है अपने आज की कक्षा के ऊपर, जो ये पूरा चिंतन है, गोल ऑफ एनिमलिज्म। ये जो एनिमलिज्म है, ये जो पशुता है, इसका इसका गोल क्या है? इसका गोल है, जस्ट हम बहुत अच्छा खाना खा ले, हम बहुत अच्छे से अपने वंश वृद्धि कर ले, हम बहुत अच्छे से अपने सोने के लिए और अपने ठाट बाट के लिए अपनी व्यवस्थाएं देख ले, और बहुत अच्छे से अपने आप को सिक्योर कर ले। तो बस किसी भी प्रकार से हम एडवांस हो जाए ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग के अंदर, है ना। पर ह्यूमन लाइफ की स्पेशलिटी क्या है? ह्यूमन लाइफ की स्पेशलिटी है ये जानना कि हम कौन है, भगवान कौन है, और मेरा भगवान से क्या संबंध है।
बहुत ज़रूरी बात है। ये ह्यूमन इसके लिए मानव जीवन बना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान से क्या संबंध है ना? एंड फैसिलिटीज़ गिवन इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें क्या फैसिलिटीज़ मिली है जो पशुओं को नहीं मिली है। हमें वेद मिले हैं, हमें संत मिले हैं, हमें गुरुदेव मिले हैं, हमें वैष्णव मिले हैं, हमें भक्त मिले हैं, हमें इस्कॉन मिला है, हमें महाराष्ट्री मिले हैं, हमें राधा रमन लाल मिले हैं। हमें ये सब मिला है जिसकी वजह से हम इस संसार के सुप्रीम डेस्टिनेशन के बारे में सोच सकते हैं और अपने मानव जीवन के सबसे मेन गोल के बारे में विचार कर सकते हैं। ये विचार एक मनुष्य को जानवरों से अलग बनाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ चिंतन आज का बहुत सुंदर रहा होगा और आप सभी को कुछ लाभ प्रदान किया होगा इस चिंतन ने। श्री राधा रमन लाल की जय। तो मूल उद्देश्य है हमारे आज के सत्र का जो लर्निंग्स है हमारे लिए कि बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और अ, थोड़ा डिफरेंट है। ये मनुष्य जीवन बहुत डिफरेंट है। ये पशुओं से बहुत समानताएं हैं, पर उन समानताओं के बावजूद भी धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। वो धर्म है मेरे अंदर का जिसने मुझे विशेष बना के रखा हुआ है, और यदि मैंने अपने उस धर्म को ही त्याग दिया तो मैं पशुओं के समान हो जाऊंगा। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। और वो धर्म क्या है? धर्म ये है कि इस बात को हम पहचाने कि एक व्यक्ति कुछ स्पेशल बना है, कुछ चिंतन करने के लिए बना है, भगवान को सच में सोचने के लिए बना है, सच में अपना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बना है। सिर्फ ठाकुर जी अगरबत्ती दिया दिखाने के लिए नहीं है, अपनी इच्छाएं पूरा करवाने के लिए नहीं है, सिर्फ छोटे मोटे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं है। प्रेमानंद बाबा जी महाराज कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं करना चाहिए। तो हम एक्चुअली यही कर रहे हैं। हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, भगवत स्तुतियों का प्रयोग मच्छर मारने के लिए यानी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। वो तो बिना कहे पूरी हो सकती है, पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो बड़े उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, है ना? श्री राधा रमन लाल की जय। अपने से कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ लर्निंग्स, कोई पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता है आज के सत्र के लिए, तो आप प्लीज कर सकते हैं। अजीत प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अजीत प्रभु आप हैं हमारे साथ? आई थिंक प्रभु जी है तो सही, बट अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सभी के लिए सत्र खूब अच्छा रहा होगा। और क्योंकि किसी का कोई विशेष वो नहीं है, विशेष प्रश्न नहीं है, तो हम अब आज के सत्र को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, नारायण कवच का दिव्य पाठ करके। निशिमन प्रभु जी, नारायण कवच आप प्रेजेंट कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पठतेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मास्युदिदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भः रक्षद्वसो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराह रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्व योगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यैषीर्ष पथि देवहेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थ्वपथ्यात्
द्वन्द्वात् भयादृशिभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवितात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कलह कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम परिरात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिग्मनेमि भ्रमतः समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्धग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिन्द्यजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दानप्रमथपेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्म छत्रचन्द्रछादय दुषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिम्भ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वायेतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकः गरुणो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवान्नैव वस्तुतः सद्यसच्च यत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजः ॐ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधारमणम् अर्पणमस्तु श्री राधारमणम् अर्पणमस्तु श्री राधारमणम् अर्पणमस्तु श्री राधारमण लाल की जय श्री नारायण कवचम की जय।